हाँ जी, देखिए अमर सिंह के बारे में, यानी मेवाड़ के महाराणा हैं, और इसमें अमर सिंह फायर शॉट लेते हैं एक, और फटाफट से चीजों को देखते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप के बाद में अगले महाराणा कौन बने हैं? अमर सिंह बने हैं। 1597 से 1620 तक इन्होंने शासन कर दिया है। इनका शासनकाल महत्वपूर्ण रहा है। क्या क्या घटनाएं हुई हैं देखिए। इन्होंने अपनी राजधानी चावंड से चित्तौड़ बनाई थी, लेकिन कब? 1615 में बनाई है ये, जब मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है तब। इनके शासनकाल में यानी 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। तो अभी भी है, अकबर जिंदा है, और उसने क्या भेजे? अकबर के मेवाड़ अभियान आए। पहला आया था साहब आपके 1659 में। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1659 नहीं, 1599। ठीक है, 1599 में यह क्या आता है? ऊंटाला का युद्ध। अब यहां पर अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को भेजा था, और अपने सेनापति कायम खां को भेजा था, और इन्होंने ऊंटाला के किले पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब इस युद्ध को लड़ने के लिए चुंडावत और सक्तावत दोनों के दोनों जाते हैं। चुंडावत नेतृत्व करते हैं जयद्रथ सिंह का, ऊंटाला का युद्ध। ठीक है, और सक्तावत बल्लू बल्लू सिंह सक्तावत, इन दोनों में हरावल सेना में लड़ने के लिए होड़ मचती है। तो यहाँ का एक छोटी सी कहानी आती है, उसका मैंने जिक्र किया था। ठीक है, शॉर्ट में अपन फायर इंपॉर्टेंट चीज ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा अभियान भेजा था अकबर ने जहांगीर के नेतृत्व में 1603 में। ठीक है, लेकिन अकबर सॉरी, जो जहांगीर है वो आगरा से तो चलता है, लेकिन आगरा के पास में ही वहीं अपना शिविर लगा लेता है, क्योंकि उसे डर था कि अकबर की मृत्यु होने वाली है, बीमार पड़ा हुआ है, कभी भी मर जाएगा, और मैं उधर अभियान पे लगा रहा तो इधर लपके ले जाएगा कोई और मुगल गद्दी पर कोई और बैठ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ये थोड़ी सी मैंने आपको कहानी समझाई थी। ठीक है, हाँ, जब अकबर ने सॉरी जहांगीर ने ऊंटाला के किले पर अधिकार कर लिया था, तो यहाँ का किलेदार नियुक्त किया था कायम खां को। किसको किया था? कायम खां को नियुक्त किया था। ठीक है, आगे जहांगीर 1605 में अकबर की मृत्यु होने के बाद में अगला मुगल बादशाह बनता है जहांगीर, और जहांगीर ने पहला ही नेतृत्व भेजा था 1605 में, जिसे देबारी का युद्ध कहते हैं। अब जितने भी जहांगीर के अभियान हुए मेवाड़ की तरफ, उन सभी युद्धों में जीत होती है किसकी? अमर सिंह की। ठीक है, यहां जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज और आसफ खान, ये वही हल्दी घाटी वाला है, ठीक है, और महाराणा प्रताप का एक भाई है समर सिंह, इनको भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, इस युद्ध में जीत किसकी हुई? अमर सिंह की। फिर दूसरा अभियान भेजा 1608 में मावत खां के नेतृत्व में, तीसरा भेजा 1609 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में, चौथा भेजा था 1611 में राजा बासु के नेतृत्व में, और पांचवा भेजा था 1613 में मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में। और इन सब युद्धों में किसकी हार हुई? मुगलों की हार हुई है, यानी कि महाराणा अमर सिंह की जीत होती है। ठीक है, फिर आपके संधि होती है, जैसे कहते हैं मेवाड़ मुगल संधि, या फिर हम कहें तो आपके महाराणा अमर सिंह व जहांगीर के मध्य संधि। ठीक है, जहांगीर अपने पुत्र शाहजहां को और अपने सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना को, ये वही है हल्दी घाटी के युद्ध, सॉरी हल्दी घाटी के युद्ध बाद आया था, अकबर ने भेजा था इसको मेवाड़ अभियान के दौरान। अमर सिंह ने इसी के परिवार को बंदी बनाया था शेरपुर में, वही वाला। ठीक है, तो साहब ये शाहजहां के नेतृत्व में अपने पुत्र खुर्रम या शाहजहां के नेतृत्व में सेना भेजता है अजमेर से, कहां पर? गोगुंदा आकर के, और ये शिविर लगाते हैं गोगुंदा में। अब यहाँ शाहजहां ने आदेश जारी कर दिया था कत्लेआम करने का और आगजनी करने का। ठीक है, तो इसी कारण कर्ण सिंह, जो कि अमर सिंह का पुत्र है और मेवाड़ी सरदार, वो अपने यानी कि महाराणा को, अमर सिंह को समझाते हैं कि अभी हमें संधि कर लेनी चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो महाराणा ने शर्त रखी थी कि एक तो मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार की सेवा में नहीं जाएगा, उधर यूं 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 नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा जो मुगल हैं वो मेवाड़ के महाराणाओं पर वैवाहिक संबंध करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम उनकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हैं। ठीक है, अब महाराणा अमर सिंह ने शुभकर्ण और हरिदास झाला को संधि प्रस्ताव लेकर के भेजा गोगुंदा में शाहजहां के पास में। शाहजहां ने यह संधि प्रस्ताव अपने पापा के पास यानी कि जहांगीर के पास में सुंदरदास और मुल्ला शुक्र उल्ला के नेतृत्व में भेजा था, जहांगीर के पास आगरा भेजा था, और जहांगीर इसे मंजूर करता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। और वो शर्तें क्या थी? जहांगीर की शर्तें हैं कि महाराणा के मेवाड़ महाराणा को मुगल दरबार की सेवा से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी जगह पर उसके उत्तराधिकारी पुत्र को मुगल दरबार की सेवा में आना होगा। दूसरा, जो अमर सिंह है, ठीक है, सॉरी जो शाहजहां है, शाहजहां यानी कि जो
कहें तो हम जहांगीर चित्तौड़ दुर्ग को वापस लौटा देगा, यानी कि इनकी जो राजधानी थी उसे वापस लौटा देगा, लेकिन एक शर्त रहेगी कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मरम्मत कार्य नहीं कराएंगे। और ध्यान रखना, इस मेवाड़ मुगल संधि के तहत मेवाड़ दरबार में पहला व्यक्ति कौन उपस्थित हुआ था? आपके अमर सिंह का पुत्र है, अमर सिंह का पुत्र जिसका नाम कर्ण सिंह, वो उधर उपस्थित होएगा। ठीक है, 5 फरवरी, ये डेट याद रखना, 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। हाँ, एक शर्त और रखी थी, अमर सिंह स्वयं उपस्थित होगा किसके सामने? शाहजहां के सामने, और वहां उपस्थित होकर के संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा। यानी कि कर्ण सिंह को नहीं भेजना है, स्वयं मुगल यानी कि महाराणा आएगा शाहजहां के सामने, मुगल बादशाह के सामने मत आ, लेकिन शाहजहां के सामने आना पड़ेगा, वहां पर संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, अमर सिंह क्या करता है? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। मेवाड़ का पहला महाराणा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। 5 फरवरी 1615 पर इस समझौते पर क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर हो जाते हैं। महाराणा अमर सिंह ने एक सैन्य टुकड़ी, एक सैन्य दल बनाया था मुस्तकिल, और इसका सेना नायक या मुखिया बनाया था हरिदास झाला को। ठीक है, बाद में इस संधि से नाखुश था, अधीनता स्वीकार कर ली थी क्योंकि एक वीर योद्धा थे ये। ठीक है, इसी कारण ये बीमार रहने लगे थे, इन्होंने बैराग्य धारण कर लिया था और राजसमंद झील के किनारे ही एक बैरागी के रूप में रहा करते थे। ठीक है, और 1620 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आहड़ में इनका दाह संस्कार किया जाता है। आहड़ जो है वो मेवाड़ के महाराणाओं का स्पेशल यानी कि पर्सनल शमशान घाट है। और यहाँ पर जो पहली छतरी बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? आपके अमर सिंह की बनी हुई है। ठीक है, अमर सिंह के बाद में फिर शासक बना कर्ण सिंह, मेवाड़ का पहला शासक था, पहला व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, यानी कि मेवाड़ के महाराणाओं में पहला जो मुगल दरबार में हाजिर हुआ था 1000 घुड़सवार लेकर के। ठीक है, जहांगीर ने इसको 5000 की मनसबदारी दी थी, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, दूसरा, शाहजहां और कर्ण सिंह दोनों पगड़ी बदल भाई बने थे। शाहजहां की पगड़ी कर्ण सिंह ने पहनी, कर्ण सिंह की पगड़ी शाहजहां ने पहनी थी, और शाहजहां की पगड़ी वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है, 1622 में जब जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था, तो वो विद्रोह कर दिया था और आगरा से फरार हो गया था। तब इसके विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने मारवाड़ के गज सिंह को भेजा था, और गज सिंह के डर की वजह से ये जो आपका शाहजहां है वो किसकी शरण में आता है? चित्तौड़ आता है, कर्ण सिंह की शरण में। कर्ण सिंह इसे पहले देलवाड़ा की हवेली में रखता है, लेकिन वहां सुरक्षित ना मान करके फिर इसे लेके आता है जगमंदिर में। जगमंदिर पिछोला झील के मध्य बना हुआ है, वहां पर इसका निर्माण कार्य तो शुरू किया था कर्ण सिंह ने, लेकिन पूर्ण किया था जगत सिंह प्रथम ने, इसके पुत्र ने, कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह ने इसको पूर्ण किया था। और इसी जगमंदिर से शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। ठीक है, अगली बात करें महाराणा जगत सिंह प्रथम की। महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का पहला शासक था, क्योंकि यह लड़ना वाला आदमी था ये भी। ठीक है, इसने धीरे धीरे छोटे छोटे आक्रमण करने शुरू कर दिए थे आसपास के राज्यों पर, और इसने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था। पहला शासक है मेवाड़ का जिसने मेवाड़ मुगल संधि का क्या किया था? उल्लंघन किया था। इसने चित्तौड़गढ़ के किले में मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया था। ठीक है, इसके अलावा प्रतापगढ़ के जो शासक है जसवंत सिंह, वो अपना मेवाड़ से अपना स्वामित्व हटाना चाह रहे थे, अलग होना चाह रहे थे। इसी कारण जगत सिंह इस जसवंत सिंह को और जसवंत सिंह के पुत्र महासिंह को उदयपुर बुलवाता है और धोखे से इनकी हत्या करवा देता है। और इस बात की शिकायत जसवंत सिंह के छोटे पुत्र हरि सिंह ने शाहजहां से कर दी। इसी कारण शाहजहां ने क्या किया? 1631 में प्रतापगढ़ और शाहपुरा को मेवाड़ रियासत से अलग कर दिया, स्वतंत्र कर दिया और एक अलग राज्य घोषित कर दिया था। ठीक है, इस जगत सिंह ने जगमंदिर का निर्माण क्या कराया था? पूर्ण कराया था। इसने जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण कराया था उदयपुर में अपने मंत्री अर्जुन की देखरेख में, और इसके वास्तुकार है मुकुंद व भाना। ठीक है, और इसी जगन्नाथ राय मंदिर में एक प्रशस्ति लगी हुई है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो कि 1652 में कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, जिसमें हमें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, थैंक यू। सभी तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।